नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं जानी पहचानी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। जी जी, हमारे स्रोत में मिलती है पहले इंसानों की कहानी, आदम और हवा। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी हमें सृष्टि की बिल्कुल शुरुआत में ले जाती है। तो देखते हैं इस विवरण में क्या खास है। स्रोत बताता है कि दुनिया नई नई थी और परमेश्वर ने एक खूबसूरत बाग बनाया था, अदन का बाग। और ये वो जगह थी जहाँ न कोई दुख था, न बीमारी, मौत का डर भी नहीं। बिल्कुल नहीं, एकदम परफेक्ट कह सकते हैं। और इसी माहौल में परमेश्वर ने पहले इंसान को बनाया, आदम को। हाँ, मिट्टी से। स्रोत यही कहता है। और फिर जब देखा कि आदम अकेला है तो उसी की पसली से हवा को बनाया। जी, एक साथी के तौर पर। उनकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी? स्रोत क्या कहता है? अरे कमाल की थी, मतलब पूरी तरह मासूम। मासूमियत। हाँ, कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, और परमेश्वर के साथ उनका सीधा रिश्ता था, कोई दूरी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ एक नियम था, है ना? हाँ, बस एक नियम, सब कुछ करने की आजादी थी सिवाय एक चीज के। बाग के बीच में वो खास पेड़, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। स्रोत इसे यही नाम देता है। और नियम साफ था, इसका फल मत खाना। हाँ, क्योंकि चेतावनी थी कि जिस दिन खाओगे मर जाओगे। बहुत सीधी बात। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। जी, यहीं पर वो चालाक सांप आता है। स्रोत उसे बहुत चालाक बताता है। और वो हवा से बात करता है। हाँ, सीधे हवा के पास जाता है और बातचीत शुरू करता है। ये हिस्सा वाकई दिलचस्प हो जाता है। सांप सीधे सीधे परमेश्वर की बात पर शक डालता है। कैसे? क्या कहता है वो? वो पूछता है, अच्छा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा कि तुम बाग के किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? मतलब थोड़ी चालाकी से सवाल को घुमा दिया। और हवा जवाब देती है। हवा नियम बताती है, लेकिन सांप फिर झूठ बोलता है, उसे बहकाता है। क्या कहकर? कहता है, अरे मरोगे नहीं, सच तो ये है। क्यों? जिस पल तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे को जानने लगोगे। परमेश्वर की तरह। बिल्कुल, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। ये लालच दिया, ज्ञान का, ताकत का, और हवा ने मान लिया। उसने फल को देखा। स्रोत कहता है कि वो देखने में अच्छा था, खाने में भी अच्छा लग रहा था और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य था। तो उसने खा लिया। हाँ, और फिर आदम को भी दिया। और आदम ने भी खा लिया। कोई जबरदस्ती नहीं हुई। नहीं, स्रोत ऐसा नहीं कहता। दोनों ने अपनी मर्जी से खाया। और इसका असर फौरन हुआ। फौरन। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहता है, हाँ, उनकी आंखें तो खुली, लेकिन किस लिए? अपनी नग्नता देखने के लिए। उन्हें पहली बार शर्म महसूस हुई। अच्छा। जो पहले कभी नहीं हुई थी। बिल्कुल। और उन्होंने फौरन अंजीर के पत्तों से मतलब खुद को ढकने की कोशिश की। तो स्रोत के मुताबिक यही वो पल था जब पाप दुनिया में आया। परमेश्वर से दूरी, हाँ, नाफरमानी और उसके नतीजे, शर्म, डर। और फिर परमेश्वर बाग में आए। जी, जैसा शायद वो रोज आते थे, लेकिन इस बार आदम और हवा छिप गए। डर के मारे। परमेश्वर ने पुकारा उन्हें। हाँ, पूछा, तुम कहाँ हो? फिर पूछा, क्या तुमने उस पेड़ का फल खा लिया जिसके लिए मैंने मना किया था? और उन्होंने क्या कहा? मान ली गलती? नहीं, देखिए, यहीं पर वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। अच्छा। आदम ने कहा, वो औरत जिसे आपने मेरे साथ रखा, उसने मुझे दिया तो मैंने खाया। यानी इल्जाम हवा पर और एक तरह से परमेश्वर पर भी। जी, और हवा ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया तो मैंने खा लिया। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बिल्कुल। और इसके बाद परमेश्वर का फैसला आता है, सजाएं। क्या सजाएं थी? स्रोत क्या बताता है? अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो सांप को श्राप मिला कि वो पेट के बल चलेगा, धूल खाएगा। ठीक। हवा को बताया गया कि संतान पैदा करने में बहुत पीड़ा होगी और वो अपने पति के अधीन रहेगी। और आदम को जमीन से अनाज उगाने के लिए कड़ी मेहनत, पसीना बहाकर रोटी कमानी होगी। और आखिर में मौत। हाँ, मरकर वापस मिट्टी में मिल जाना होगा। तो स्रोत के अनुसार उनके एक चुनाव ने दुनिया में दर्द, शर्म, मेहनत और मौत को ला दिया। और फिर उन्हें बाग से निकाल दिया गया। जी, अदन से निष्कासन, ताकि वे जीवन के पेड़ का फल खाकर हमेशा पाप की दशा में ना जिएं। दरवाजे पर पहरा भी लगा दिया गया। हाँ, स्वर्गदूत और एक जलती हुई तलवार का पहरा। रास्ता बंद हो गया। तो इस कहानी से मुख्य सबक क्या निकलते हैं स्रोत के अनुसार? देखिए, पहला तो साफ है आज्ञा पालन का महत्व, परमेश्वर की बात मानने का। एक गलती के कितने बड़े नतीजे हुए। दूसरा, पाप हमें परमेश्वर से कैसे अलग कर देता है। वो शर्म, वो छिपाव, ये सब उसी अलगाव को दिखाते हैं। तो इसका मतलब बस यही था, सजा और दूरी। क्या स्रोत में कोई उम्मीद की किरण भी है? हाँ, ये भी जरूरी बात है। स्रोत परमेश्वर की दया भी दिखाता है।
कैसे? उन्होंने उन्हें फौरन मार नहीं डाला जैसा कि चेतावनी थी, बल्कि उनके लिए जानवरों की खाल के कपड़े बनाए, पत्तों से बेहतर। अच्छा। और शायद सबसे अहम बात, स्रोत इशारा करता है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मतलब ये भविष्य की ओर संकेत करती है, एक उद्धारकर्ता की ओर, यीशु मसीह, जिन्हें कभी कभी दूसरा आदम भी कहा जाता है, जो इस दूरी को मिटाने आएंगे। तो अगर संक्षेप में देखें, एक आदर्श शुरुआत, फिर एक लालच, एक गलत फैसला, गंभीर परिणाम और आखिर में उस आदर्श जगह से निष्कासन। ये वाकई एक बहुत असरदार कहानी है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है ना। स्रोत के मुताबिक ज्ञान हमेशा फायदेमंद होता है क्या, या कुछ चीजें जानने की कोशिश हमें उस चीज से दूर कर सकती है जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या है वो? परमेश्वर के साथ वो सीधा भरोसे का रिश्ता। ये सवाल ये कहानी हमारे सामने रखती है।